हेलो एवरीवन, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आने वाला नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। हमारे घर में नए साल की शुरुआत होती है लविश के पापा के बर्थडे के साथ। उनका बर्थडे आता है 1 जन को, लेकिन हमने 31 दिसंबर को ही एक छोटा सा होममेड केक बना के हमने सेलिब्रेट किया। फिर हमारी नए साल की सुबह की शुरुआत होती है चिड़ियों की प्यारी सी आवाज़ के साथ। और जन्मदिन भी था तो हमने पंडित जी को बुलाया था घर पे छोटी सी पूजा के लिए। तो जब तक पंडित जी आते उससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट बना के रेडी कर लिया था। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे छोले भटूरे, जो कि घर पे सभी को पसंद है। और भटूरों के लिए आटा मैंने रात को ही बना के रख लिया था। और प्रसाद में हमने बनाया था सूजी का हलवा। मेरे घर पे जब भी छोले भटूरे बनते हैं तो ये चने जो है मैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, क्योंकि सबको इतने पसंद हैं कि सभी इसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तक खाते हैं। और अगले दिन भी पूछते हैं कि चने बचे हैं। थोड़ी देर के बाद पंडित जी भी गोविंदाय आ गए और कृष्णाय उन्होंने शुरू कर दी गोविंदाय अपनी इति पूजा। नमोनास्तानमिष्टमस्तु पुष्पाणि शोभनमस्तु इति चन्द्रमे विष्णुसागरं सर्वदे नमस्कारं नैवेद्य। पूजा ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। फिर उसके बाद कंजक पूजन का टाइम था और हमारे घर में आई थी एक छोटी सी कंजक। बाकी सभी बच्चों के तो स्कूल थे तो इसलिए हमें ज़्यादा कंजक मिली नहीं। ये मेरी जेठानी जी की बेटी है और इसने इतने प्यार से टीका और कलावा बंधवाया हाथों में, और प्रसाद भी बहुत प्यार से खाया। तो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारा पूजन सफल हो गया। फिर पूजा के बाद मैंने पंडित जी और लविश के पापा दोनों को ब्रेकफास्ट करवाया, क्योंकि इन दोनों को अपने अपने कामों पर जाना था। फिर उसके बाद टाइम था प्रसाद को बांटने का। प्रसाद भी हम अपने ही पड़ोस में, जो कि हमारे अपने ही रिलेटिव हैं, जैसे पापा जी के बड़े भैया हैं, उनके आगे बच्चे, तो इन सभी के घर पे हमने जाके प्रसाद बांट दिया। और फिर प्रसाद बांटने के बाद जब वापस आई तो लविश भी नहा चुका था, तो फिर उसके बाद मैंने उसे ब्रेकफास्ट दिया। लविश को ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर पापा जी भी रेडी हो चुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो इन दोनों को ब्रेकफास्ट करवा के फिर बाकी मैंने अपना काम शुरू किया, क्योंकि रात को भी एक छोटी सी पार्टी रखी थी तो उसकी भी तैयारी करनी थी। और ये जो सारी डेकोरेशन की है ये लविश और उसके कज़न ने मिलकर की है, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आई। इन दोनों बच्चों के छोटे से कंट्रीब्यूशन से मेरा भी काफ़ी टाइम बच गया। और फिर बर्थडे पे सभी बच्चे इकट्ठे हो गए थे। लविश के पापा को ना बर्थडे अपना हमेशा बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, और इन सभी बच्चों को भी अपने चाचा जी के साथ किसी भी तरह का कोई भी सेलिब्रेशन हो, सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। केक कटिंग के बाद फिर बारी थी स्नैक्स की। उसके लिए हम बाहर चले गए और बाहर बैठ के हम और तंदूर पे हमने पनीर टिक्का और चाप बनाई और सभी ने खूब इंजॉय किया। और उसके बाद बर्थडे पार्टी में खाना पीना हो और डांस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, और खासकर जबकि मेरे घर में कोई फंक्शन हो। फिर सभी बच्चे जब स्नैक्स खा चुके थे, खा के सभी फ्री हो गए थे, तब मैं और मेरी प्यारी सी भांजी हम दोनों उठे और हमने दोनों ने अपनी पहाड़ी हिमाचली नाटी पर खूब डांस किया। और इस तरह से हमने लविश के पापा का बर्थडे और नया साल सेलिब्रेट किया। आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखिए मेरा यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।